हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। चलो आज हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो मैथ के ट्रिक पर रिलेटेड होगा और ये ट्रिक अंगगणित श्रृंखला इस चैप्टर पर निर्भर होगा। तो मेरा आज का पहला ट्रिक ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो तो वहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। n/2 ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट क्लोज। मैं आपको इसको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। ये इस तरह होता है n/2 n+1 ब्रैकेट क्लोज, ऐसा फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे कुछ सवाल दिया है तो मैं आपको बता दूँ। मैंने सवाल दिया है कि 1 से 30 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग किया है n = 30। तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे n का मान 30 कैसे आ गया। मैं आपको बता दूं, n मतलब होता है पद। n मतलब होता है पद। यहाँ पे पद का मतलब होगा 1, 2, 6, 10। तो यहाँ पे n का मान 4 होगा, क्योंकि 2, 4, 6, 10 यहाँ पे 4 पद हैं, इसलिए n का मान 4 होगा। इसी प्रकार मैंने सवाल में दिया है 1 से लेकर 30 तक, इसलिए n का मान 30 होगा। एंड आपको मैंने यहाँ लिखा है n = n/2 n+1। तो आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे n की स्टार्टिंग क्यों किया। मैं आपको बता दूं, n का यूज योगफल के लिए करते हैं। योगफल किसका? संख्या का। एंड मैंने यहाँ पे सवाल दिया है तो मैंने उस सवाल को सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे यस 30 नहीं है, आप इसको मेंशन कर लीजिए, वो इस प्रकार लिखा हुआ है यस 30। तो आप इसको सही कर लीजिए। एंड सवाल पे आते हैं। हमारा फार्मूला ये था n/2 n+1 ब्रैकेट क्लोज। तो n का मान हमारा 30 है, हमने 30 रखा, अपॉन 2 किया, 30 + 1 किया, यस। तो 30 को 2 से भाग करने पे आंसर आता है 15 एंड 30 + 1 = 21। एंड हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 465 आता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। एंड मेरा सेकेंड ट्रिक आपको बता दूं, मेरा सेकेंड ट्रिक सम संख्या पर आधारित है। आप जान लें कि सम संख्या होता क्या है। सम संख्या वो होता है जो 2 के पहाड़े में जाए या 2 से डिवाइड हो, जैसे 2, 4, 6, 100, 5000, ऐसे जो 2 के पहाड़े में जाए या 2 से डिवाइड हो, उसको हम सम संख्या बोलते हैं। सम को इंग्लिश में इवन नंबर भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सवाल दिया, आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है कि 1 से 30 तक के सभी सम संख्या का योगफल क्या होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र है, फॉर्मूला है, वो ट्रिक है। मैं बता दूं, वो ट्रिक ये रहा n ब्रैकेट में n+1। यस, इसको मैं अच्छे से समझने की जरूरत नहीं है, अच्छे से लिखा हुआ है। एंड हम सवाल पे आते हैं। सवाल ये रहा, एंड मैं बता दूं यहाँ पे n15 कैसे आया है। n15 ऐसे आया है क्योंकि हमने यहाँ पे सम पूछा था। तो सम मतलब होता है जो 2 के पहाड़े से जाए,
देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 ऐसे 30 तक है। देखिए हमें सम चाहिए, तो सम के लिए हमने इसको 30 इंटू 2 से डिवाइड किया तो हमें 15 मिला। क्योंकि हमें इस सवाल में हमें 29 आते हैं, 27 आएंगे, इसलिए वो सम नहीं होंगे, इसीलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया है। तो हमारा n का मान 15 आया है। एंड यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला रखा है, आप फॉर्मूला देख सकते हैं। फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पे 250 नहीं है, इसको भी आप मेंशन कर लीजिए, वो इस प्रकार आएगा 250, प्लीज़ इसको मेंशन कर लीजिए। यहाँ सवाल पे आते हैं। फॉर्मूला था n प्लस 1 एंड n का मान 15 है, 15 रखेंगे, इसका मान 16 हो जाएगा। एंड हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 240 आता है, 240 आता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड हम अपने तीसरे ट्रिक पे आते हैं। तीसरा ट्रिक विषम संख्या पर आधारित है। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर भी बोलते हैं। विषम संख्या वो होता है जो 2 के पहाड़े में न आए, जैसे 1 3 5 7 399 जैसे बहुत सारे होते हैं जो 2 के पहाड़े में न जाए। एंड मैंने यहाँ पे सवाल दिया है, सवाल में मैंने लिखा हूँ 1 से 30 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। एंड इसका फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ये n2। ध्यान रहे कि ये n2 नहीं है, ये n का स्क्वायर है, आप इसको ध्यान में रखिए। एंड सवाल पे आते हैं। सवाल में मैंने आप वही समझ सकते हैं कि सम को छोड़ के जितने बचेंगे वो भी 15 ही होंगे, क्योंकि मैंने 1 से 30 तक दिया है, इसलिए विषम संख्या का मान या पद 15 ही होगा। एंड मैंने यहाँ पे लिखा है यस n इज इक्वल टू n का स्क्वायर, या और हमें n का मान 50 दिया है, 50 दिया है। एंड 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर करने पे ये सवाल सॉल्व हो गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड चौथा सवाल जो बहुत कम ही पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यस 50 इस प्रकार लिखा हुआ है, आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। एंड 40 है, यस 50 का मान 40 है। एंड यस 40 का मान 30 है। एंड हमें यहाँ पे पूछा है कि हमें T15 का मान क्या होगा। आप लोग सोचेंगे यहाँ पे T15 मतलब क्या होगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें T15 को हम Tn लिखते हैं। Tn मतलब होता है अंतिम पद, मतलब लास्ट नंबर क्या होगा हमको ज्ञात करना है। एंड इसके लिए फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू यस n माइनस यस ब्रैकेट में n-1। आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। एंड चलो हम सॉल्व करते हैं। यस 50, क्योंकि हमें n 50 का मान निकालना है और n का मान सेम होना चाहिए, तो ये रहा n का मान हमारा 15 है। एन फार्मूले का 1 है, आप देख सकते हैं। एंड यस 50 आया हमारा आंसर। एंड यस 14 आया है, 14 आया। एंड इसका मान है हमारा 40 दिया है, एंड इसका मान 30 दिया है, तो दोनों को माइनस करने पे 10 आता है।
और 10 है इज इक्वल टू 50, 15, 10 15 का मान आया है 10, तो मतलब इसका अंतिम पद होगा 10। सो आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड देखने के लिए, शुक्रिया।